कुछ बताइए साहब। सदगुरु स्वामी हर पल झरते थे, हर पल मानव का रोम रोम भाव प्रकट करता था। ऐसे जगे रहते थे हमारे जैसे, सब कुछ मिला हुआ। जी मालिक के तरस को ऐसे तरसते थे, ऐसे तरसते थे कि क्या होता है, ऐसे ऐसे भागते थे दीवानों की तरह से। साइकिल के पेडल अपने आप लगते रहते थे। ऐसी लीला थी। और इतनी व्यस्तता थी उन दिनों में, पढ़ते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी जाते थे पैदल साइकिल चलाते हुए यहाँ से मानो चांदपुर बाजार से, और ट्यूशन करते थे। नई नई शादी हुई थी, नया नया बच्चा था, और ड्यूटी भी करते थे 8 घंटे की। तो और फिर उधर भी खाना वाना की अभी सब। तो उसमें ऐसे एक एक मिनट का ऐसा रहता था, पता नहीं कहाँ से क्या इतनी स्फूर्ति और ऐसी लगन रहती थी, ऐसी कब पहुंच जाए। वो क्या किस्सा होता है? एक बार आप तो थोड़ा झगड़ा हुआ था आप घर से प्रभु से? हाँ नहीं नहीं, वहाँ मिसेज से। हाँ नहीं, वो तो ऐसा था, गुस्सा स्वभाव था ना मेरा, क्योंकि कई सारी कुंठाएं बचपन की, बचपन में बड़ा क्रिपलिंग सिचुएशन, उस तरह का माहौल रहा, डिप्रेशन जी। तो सबके संस्कार और जो भी कारण हो, तो गुस्सा और अपजिद और अपने उनसे घिरे हुए थे साइकोलॉजी से। तो और पत्नी भी हमारी ऐसी थी कि वो भी अपने जिद में अपने हिसाब से ही चलना उनको पसंद था। तो स्वाभाविक है, अनबन तो होगी, गुस्सा भी चलता था कई बार, तो ऐसी हो जाती थी। तो फिर प्रभु के पास पहुंचते थे और कहते थे कि प्रभु आज ऐसा हुआ। उनके साथ उन्हें नेकेड रहते थे, यूं जैसे माँ की गोद में नंगा बच्चा रहता है ना, ऐसे प्रभु के गोदी में। तो उनको सब बता देते थे कि ऐसा हुआ, और आज तो बहुत इस तरह का। तो प्रेम से सुनते थे, कभी उन्होंने दोष नहीं देखा हमारा। अच्छा। कभी नहीं देखा, कभी भी उन्होंने कंडेम नहीं किया, एक भी शब्द का। तो इतना कहता नहीं, प्रेम से रहा करें। एक बार तो वो खुद भी थी मिसेस, जब ऐसा कुछ उन्होंने शिकायत की, तो फरमाने लगे कि नहीं, बड़े प्रेम से रहा करें आपस में, ऐसा समझा करें कि इनको दुख होता है तो मुझे दुख होता है। ऐसा प्रभु ने मुझे इशारा करके उनके तरफ इशारा करके कहा कि इनको दुख होता है तो मुझे दुख होता है, ऐसा समझा करें। हकीकत भी ऐसी। और एक बार तो वो कहने लगे कि ये साहब जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के पहले ये रोने लगते हैं, और अब मैं इतने प्रेम से खाना बनाऊं और ये रोए। प्रभु की याद में रहते थे उस समय, तो हुजूर के समय प्रभु को वैसे तो झगड़ों का चक्कर भी रहता था कई बार। तो एक बार तो जब बहुत जोर से इस तरह का हुआ झगड़ा और गुस्से में मैं तप रहा था, तो मैं पहुंचा, दोपहर का शायद समय होगा, और मैंने कहा हुक्म, मैं तो आज फिर मुझसे चूक हुई है, गलती, और मैं इस दरबार में बैठने लायक नहीं हूँ। ऐसा कुछ भावावेश में बोला, और बस उठ के चलने ऐसा लगा एक तरह से। अच्छा।
और वो ऐसे जैसे कोई आदमी बिल्कुल इतना उद्विग्न हो। तो जब चलने लगा तो अरे भर तो मालिक बोले कि अरे साहब बैठिए तो सही। हाँ, डॉक्टर चंद्रगुप्त जी बैठे थे। उनसे कहा डॉक्टर साहब अंदर केले रखे हैं, केले तो लाइए। तो केले की लड़ लाया हो। और प्रभु ने उसमें से मुझ पर बैठ गया। जब बैठने को बोला तो उन्होंने से एक केला अपने हाथ से उसमें से तोड़ा और छीला अपने हाथ से। खाइए, केला तो खाइए। तो साहब जो गुस्से से मैं तप रहा था और मेरा दिमाग सब फटा जा रहा था उस एहसास है उसके कारण से गुस्से। तो जो ही वो केला का छिला हुआ मोड़ से चोर में पागलों की तरह से हंसने लगा, पूरी तरह से दीवानों की तरह से। वो मान पता नहीं कितना चाय, कितना आनंद। और मैं हंसता ही रहा फिर काफी। और उसके बाद गुस्सा भी मेरा रफा हुआ। अच्छा, मतलब गुस्सा मुझे बड़ा मेरे लिए एक संकट था, वो दूर हुआ। बस बहुत ही बढ़िया। ऐसे सब बहुत सारे किस्से। एक बार दयालु के साथ बैठे थे, मैं ऐसे पेट दबा के बैठा था। तो कहने लगे मैंने क्या बात है? मैंने कहा हुक्म दर्द हो रहा थोड़ा। कहाँ हो रहा है? तो मैंने कहा हुक्म यहाँ जो ही निगाह की तो ही दर्द सब गया। स्वस्थ। ऐसे किस्से तो होते ही रहते थे कुछ न कुछ। लिख के यहाँ पर और सब पढ़ते रहते थे। जैसे एक्सरे मशीन में होता है सामने सब उनको हर भाव का, हर अंदाज का, हर सबको पढ़ते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो प्रभु का हर अंदाज निराला। प्रभु यूं घटाटोप बरसते थे, हम तो पागलों की तरह रहते थे, कुछ होश ही नहीं रहता था। कौन गुरु, कौन शिष्य, कौन मैं और कौन तू। जितने समय दाता के दरबार में बैठते थे उस समय दो ही नहीं रहती थी। अब कौन से ईयर में पहुंचे उनके पास? 63 में गया। 63 में। But much less is written about his his life between 44 to say 64. हाँ, तो उस समय कुछ नहीं संस्मरण में कुछ आया, बहुत ही कम। प्रभु तो बहुत ही क्योंकि वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था 44 में। 44 में पता ही सब 44 साल की उम्र में 44 साल की उम्र में रिटायर हो लिए। कमाल की बात थी। फिर वो तो मुकदमेबाजी लग गए। वेरी ब्रेव। अच्छा, वो मुकदमा उसके बाद उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था बागड़े ब्राह्मणों ने। तो उसके लिए क्योंकि वो उन्होंने पुलिस छोड़ दी थी इसलिए कर लिया। नहीं, मतलब अनधिकृत कर लिया, लापरवाही से इनकी तो दादागिरी वाला और चालाकी चुस्ती थी। मुकदमे चलते रहे तो बस मुकदमेबाजी में जाते थे कोर्ट कचहरी, और खाना पीना कुछ होश नहीं, कुछ पता नहीं, बस हर चीज उनके मुकदमे में हाजिर होना, उनकी फाइल तैयार करना, वकील से मिलना, ये जाना वो जाना। उनको उनके लिए हर स्पंदन पूजा था साहब। उनका तो हर हलचल पूजा थी। अलग से तो पूजा करते, उनको हम लोगों के साथ बैठते थे। वो क्या किस्सा था? वो एक बार वो जज ने नाम पूछा, नाम बताना भूल गए। हाँ, वो मुझे नहीं पता, वो तो लिखा है पुस्तक में। हाँ। मुझसे कभी ऐसी चर्चा उस पर हुई नहीं कभी। अच्छा। मुझसे बातें सब होती रहती थी कुछ न कुछ सरे, लेकिन प्रभु का अंदाज बहुत निराला था। आपको क्या बताएं, उनकी जो अदा थी ना,
वो युद्धा ऐसी थी कि मैं आपको निवेदन करूं जैसे कि वो पहली बार भेंट हुई प्रभु से संध्या को, और जो वो कॉस्मिक सारा खेल हुआ, और उसमें देहाध्यास तो कहीं पता नहीं, लेकिन प्रभु ने ऐसा जैसे उस समय का कुछ जिक्र नहीं हो सकता, ऐसा उस समय दुनिया ही खो गई बिल्कुल, और मानो घर लौटे हों युगों युगों की तलब तलाश तड़प के बाद, और इतना सुकून, इतना विश्राम, इतना आनंद, और साथ साथ इतना विरह भी कि क्यों इतनी विरह पीड़ा, कि क्यों इतने समय तक दूर रखा, कैसे क्या। तो ऐसे आनंद और उससे मिश्रित अश्रुधारा बहती रही, प्रभु विराजे रहे सामने, और घंटों तक उससे साफ चला, आनंदातिरिक्त देह में कुछ नहीं, दुनिया में कहीं नहीं, कुछ भी नहीं उस समय बस होना मात्र उस विराट, एक यूं कहें कि एक एक आपने उनके साथ कभी यात्रा वगैरह कहीं की करी? हाँ, यात्रा तो की थी ना उनके साथ, तो वो कई कई बार ले गए, फतेहगढ़ ले गए। अच्छा, आप साथ गए थे? कई बार। तो कैसे जाते थे आप? हम लोग तो पहले ट्रेन से जाते थे, ट्रेन बदलते थे, और आगरा ट्रेन? हाँ, बदलते थे ट्रेन, और प्रभु पूरे समय भूखे रहते थे पूरे ट्रेन में, जहाँ से चलते थे वहाँ से? वहाँ से ऐसे दीवाने रहते थे फतेहगढ़ शरीफ के, मतलब ऐसे जैसे खुमारी चढ़ रही हो। पानी तो पीते होंगे, जल तो लेते होंगे? मैंने इनको पानी पीते भी नहीं देखा कभी, मुझे याद ही नहीं आ रहा, लेकिन पीता हूँ मैं, लेकिन खाना तो मैंने मुश्किल से कभी, मतलब खाते पीते देखा ही नहीं मैंने, तो मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा। और फिर इक्के में बैठ करके हम कायमगंज, रायपुर, भोगांव, कानपुर, लखनऊ सब जगह ले गए। पर इक्के में नहीं, अच्छा, तो कानपुर, भोगांव वगैरह इन स्थानों पर इक्के में उस समय जाते थे। अच्छा, फतेहगढ़ से? हाँ, फतेहगढ़ से उस समय। अच्छा, इक्के में कानपुर वगैरह तो खैर, लखनऊ वगैरह तो बस में ही गए होंगे, बस में गए, लेकिन प्रभु अपने साथ ले गए सब जगह, वहाँ बिठा के सब जगह थूक लगवाया, यानी एक तरह से इंट्रोडक्शन होगा ऐसा मुझे लगता है कि अपने बुजुर्गों से ना उनको ऐसा कुछ होगा मामला, वो जाने। और बड़ी बड़ी उस समय भी बड़ी अद्भुत वर्षाएं होती थी फैज की। कानपुर में भी मुझे याद है ब्रजमोहन साहब की समाधि पर गए, या लाला चाचा जी महाराज की समाधि पर चाचा कानपुर गए या लखनऊ गए, तो जैसे ब्रजमोहन साहब के यहाँ तो ऐसा लगा जैसे सितारे बरस रहे, चारों तरफ सब सूर्य की वर्षा हो रही है, चांद नहीं आते पहले खुला था बिल्कुल वहाँ पर उस समय। फतेहगढ़, वहाँ पर भी फतेहगढ़ के भी इसी तरह के किस्से रहे। फतेहगढ़ में पहली बार जब गए, जहाँ लाला जी महाराज विराजते थे, कल मैं वहाँ बैठा मकान में? हाँ, मकान में, प्रभु उधर विराजे थे, तो मैं तो बैठते ही पहले और एकदम जमीन के साथ लग गया सिर मेरा। फिर बाद में पता लगा कि वहाँ वो विराजते थे लाला जी महाराज उस स्थान पर। तो ऐसे प्रभु फतेहगढ़ भी जाते थे, तो ऐसे वहाँ में उतरते थे उस नगरी को, शत उसका वंदन करते थे। अच्छा, वो आपने बताया कि वो जो आप नहलाते थे तो पहले पहले बोलते थे गंगा गंगा, फतेहगढ़ की गंगा। हाँ साहब, वो नहलाने का भी बड़ा सुंदर किस्सा होता था। स्नान वगैरह चूंकि हाथों में भी वो था, क्या बोलते हैं, वो शून्यता थी, और वैसे भी मतलब सब चीज़ों से वो तो अवधूत अवस्था में रहते थे प्रभु। तो नहलाते भी थे तो उनको बहला फुसला के एक तरह से नहलाते थे। संडे को ऐसे दिन छुट्टी उट्टी होती थी तो वो उधर लेट्रिन पधारते थे तारत, और इधर मैं पानी गर्म रख देता था घड़े पर, फिर गर्म होने पर वो आते थे और फिर देखते थे कि पानी गर्म हो रहा है,
कहते नहीं मानते हैं ना साहब, देखो आप मुझे बच्चों की तरह बहला फुसला के नहलाते हैं। मालिश चलती थी और सिर की, पैर की, पीठ की, सबकी। एक बार जब मालिश चल रही थी कमर की, तो आँख में आँख डाल के बोलते हैं, यारानो, जब कमर मसली जा रही थी ना तो बोलते थे, यारानो कमसिनों पे सभी होते हैं फिदा, जो पीरे हम कमर पे फिदा हो तो जानिए। और एक दिन कर लगे जब उनकी भुजा मसली जा रही, क्या साहब आपने तो मुझे पहलवान बना दिया। जबकि थे ऐसे। लाओ साहब खोपड़ी में भी तेल लगाए। तो उनको बड़ा भाग्य है सब आपका। बड़ी उनको शून्यता थी, तो हाथ उंगलियां चटकाते मटकाते, वहाँ डॉक्टर चंद्रगुप्त जी भी करते रहते थे। तो आपने मटका ही दिया, उंगलियों को चटकाते थे ना। और स्नान करते हुए हर हर जो ही पहला लोटा गिरता था, हर हर गंगे फतेहगढ़ की गंगा। और तो स्नान करके फ्रेश होते थे, पहुंचते थे तौलिए से, फिर एकदम झकास ऐसे बिल्कुल। फिर छोटा सा कमीज पहनते, लंगोट पहनते, लेकिन फिर धोती आधा साठन की, उसकी गांठ लगाते। और ऐसा आपकी जैसी बारीक गांठ तो कोई नहीं लगा सकता, इतनी तारीफ करते थे हर तरह से। फिर प्रभु गंगा करके छोटे से शीशे में बाल कर, उनके बाल कैसे थे? क्योंकि किसी फोटो में बिना पगड़ी के उसके कोई फोटो है? हाँ, बगैर बाल के बहुत सारे चित्र हैं, बगैर पगड़ी के। तो बाल ऐसे थे सुनहरे, मतलब चमकीले, सफेद काले मिले हुए। तो फिर भोजन करते थे तो एक एक निवाले को ऐसा जैसे अमृत पी रहा हूँ या खा रहा हूँ, और पीते रहते थे। वो उन्होंने एक बार कहा आप बहुत अच्छे गुरु बनोगे। तो उसका क्या अभी प्रादुर्भाव हुआ है कि नहीं? क्या? अरे भाई साहब, तौबा 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 तौबा। यहाँ तो इतनी कचरा पट्टी है इसमें। यही अच्छे गुरु के लक्षण है साहब। ये वो जाने, वो जो अमानी भाव में रहे वही अच्छा गुरु है। तो वो जाने, मालिक जाने किसी इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से कब काम में लेते हैं। ये कोई हंसी खेल थोड़ी भाई साहब। हम तो उनके इनके 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 चरणों की धूल को छूने लायक नहीं है। अब वो क्या कहते हैं, उनकी लीला तो वो जाने, वो क्या है उनका हिसाब। वो सब कुछ कर सकते हैं। जर्फे को शहीद हो, कतरे को दरिया कर दिया, तो वो जाने, उनका कुछ नहीं। उनके पास बैठ करके एक दो बार इस तरह का जिक्र हुआ। तेरी मालिक है, उनसे कहते थे हुक्म, हम तो कीचड़ में धसे जा रहे थे, आग में झुलसे जा रहे थे, आपने क्यों वहां का पकड़ के कैसे निकाला हमें? हम तो आपके पास बैठने के भी योग्य नहीं थे। आपने इस तरह से प्रभु बैठे मुस्कुराते थे, चुपचाप सुनते थे। अब मैं दोष ध्रुव बताते थे। हाँ, ये बात भी उसी पर चली थी जब उनको अपना वो करते थे ना। ये तो मैं बाद में डायरी में पुरानी उस समय जो थोड़ी कभी कभी कुछ लिख लेते थे, तो वो उसमें पढ़ा ये जो आप ये क्या लिखा है। तो जो मैं अपने कुछ कमियां ऐसे ही बता रहा था, कुछ उनको अपनी हरकतें कुछ। अरे कि साहब नहीं, आप तो बहुत अच्छे गुरु बनेंगे। तो अभी तो यात्रा है जन्म जन्मांतरों की साहब। मालिक क्या काम किस इंस्ट्रूमेंट से लेते चाहते हैं। वैसे उन्होंने वैसे तो
उनके पास जो पहुंच गया या जो पहुंच रहा है अभी भी, वो ही उनसे दीक्षित है। हाँ। लेकिन उन्होंने कभी कोई जाहिरा कोई दीक्षा सिलसिले के हिसाब से दी? नेवर नेवर नेवर, नॉट टू ए सिंगल पर्सन। फॉर्मल बाहर से दिखे ऐसे कभी किसी को नहीं किया, कभी किसी ने, बस खाली वो तो हो जाता था बस वो आँख से। हाँ, हो गया। आँख से वो तो ये यहाँ से गवाही मिलती है। हाँ, सब बिल्कुल। का भी हुआ। मतलब जैसे इनका देखिएगा कि इनका प्रथम दृष्टिपात में है, हाँ। प्रथम दृष्टिपात में आर पार और चिपक कर रहेगा, जैसे भयंकर मैग्नेट ने पकड़ा लोहे को सदा सदा के लिए। तो इसी तरह इजात वगैरह भी उन्होंने किसी को, नहीं, वो तो डॉक्टर चंद्रगुप्त जी एक बार कहीं लास्ट स्टेज में शायद वो लिख कर ले गए थे, रजिस्टर उसका जिक्र आया कहीं, तो लिख के लेके तो 4-6 नाम, और उनसे कहा होगा कि इजाजत, तो प्रभु मुस्कुराए, कह रहे इसकी क्या जरूरत है। तो फिर डॉक्टर साहब, मैं होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं उस समय, लेकिन मुझे तो बाद में ये डॉक्टर साहब ने किसी ने बोला होगा। तो फिर डॉक्टर साहब ने भी अपना ही नाम कहीं लिखा हुआ था शायद सबसे नीचे, आपने अपना नाम भी लिख लिया डॉक्टर साहब। फिर सदगुरु भगवान का नाम लेकर के उन्होंने उनके उससे, और फिर वो साइन कर दी, साइन किए, मुझे ध्यान नहीं लेकिन साइन हुई। और वो हरि सिंह जी का जरूर मुझे पता है। हरि सिंह जी थे ना कलेक्ट्री वाले, शायद आप नहीं जानते हो, आते थे समाधि पर, आप मिले भी हुए, जिनका देहांत हो गया। हाँ, बाद में वो वहाँ जाने लग गए थे, नरेंद्र कुमार जी। नहीं, वहीं के थे, वहीं से जुड़े थे। अच्छा, शुरू से ही नरेंद्र कुमार जी, पंडित महिलाल जी, इन्हीं से जुड़े हुए थे, डॉक्टर चतुर्वेदी साहिब जी के सत्संग से जुड़े हुए थे। लेकिन और बड़े काबिल व्यक्ति थे। तो इनको कुछ बाकी कुछ आचार्य पदवी कुछ को मिली या इजाजत मिली, इनको नहीं मिली। तो ये घटना मुझे ध्यान है हरि सिंह जी को। हाँ, तो हरि सिंह जी के लिए उनको चिरंजीव लाल जी अकेडी को कहा कि ये मैं इजाजत देता हूँ, या पता नहीं कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही। और आज उनके घर में सत्संग है, जाइए, गुलाब की माला और नारियल और चित्र भी लाला जी महाराज का संभव थे, पता नहीं क्या कुछ, वो एक थाल में सजा सजा करके प्रभु ने भेजा उनके यहाँ सत्संग में उस दिन। हम लोग सब गए थे उस दिन, और उनको माला पहनाई हरि सिंह जी को। मैंने, उन लोगों ने उनको इजाजत नहीं दी, तो इन्होंने इजाजत दी, वो मैंने जरूर देखा कि, पर उन्होंने कभी मानी नहीं, हरि सिंह जी ने कभी उसका वो नहीं प्रदर्शन, और कभी कोई हाँ, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन इनकी तरफ से वो ऐसा उनका भाव कुछ होगा, वो तो वही चाह रहे हैं, उनकी लीला। लेकिन उन्होंने उनको इजाजत बख्शी थी फॉर्मली, वही एक फॉर्मल मैंने देखा और कहीं नहीं देखा। एक बार तो रविंद्र सिंह जी हमारे मित्र थे, जो कि प्रभु की सेवा में थे। मैं जब चला गया उधर कोटा, तो वहाँ सत्संग होते थे हर सप्ताह बाय रोटेशन, तो प्रभु पधारते थे उसमें। तो एक पंडित जी जो उन्हीं के रास्ते में रहते थे, उनके घर पे सत्संग रखा था। तो पंडित जी को उन्होंने कुछ कहा होगा या बता दिया होगा पहले से। तो पंडित जी ने बाकायदा तिलक का, नारियल का, प्रसाद का, माला, गुलाब की, ये सब बिल्कुल। जब बाकायदा प्रभु पहुंचे तो उनको माला पहनाई, तिलक किया, नारियल प्रस्तुत किया, और बाकायदा चरण प्रभु ने वो सब किया, और सत्संग वगैरह हुआ जबरदस्त। फिर दूसरे दिन जब रविंद्र सिंह जी आए तो हम लोग थे, लगे कि कल तो साहब इन्होंने मुझे खूब पुजवाया। कुआं से फिर फरमाने लगे कि अपने यहाँ ये सब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो उस समय उनका भाव था, तो वो चूंकि तैयारी और ये सब था, तो वो भी पहली बार स्वीकार करते हुए देखा उनको, अन्यथा तो कभी कोई स्वीकृति नहीं। अब बताइएगा साहब जी, मुझे इतने समय उनके पास रहने का उन्होंने सौभाग्य दिया, उनके चरण छूने का कभी भाव नहीं आया। अच्छा, उनको कभी पुष्पांजलि करो ये भाव नहीं आया, कभी उनको फॉर्मली मैं कुछ नमस्ते करूं या उनको दबाऊं या कुछ और करूं, बस ठीक है। जब जो कोई जरूरत हुई तो दबाना या मालिश करना। तो आपका पिता का भाव था, क्या भाव था?
प्रथम मोमेंट से उनके प्रति माँ का भाव था। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और मुझे तो हमेशा माँ के रूप में ही वो भी रखते थे और मैं भी रहता था। साथ एक छोटा शिशु रहता है, बालक रहता है अपनी माँ के पास, बस इस तरह का भाव था, मात्र तुल्य शुरू से अभी भी सदा सदा बस। आपकी माँ जीवित थी। थी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन ये दूसरे अर्थ में है माँ का। दूसरे अर्थ। ये तो मुझे उस परमात्मा सत्ता के प्रति मेरा हमेशा मातृ भाव रहा है, हमेशा। तो वो परमात्मा सत्ता स्वयं साक्षात, और प्रभु के प्रति उनकी दया से भाव दशा कभी परमात्मा सत्ता से कम कभी रही ही नहीं। ये साक्षात परमात्मा वो विराजते थे तब भी। ये आपका भाव शुरू से ही रहा? शुरू से बस साक्षात परमात्मा। बहुत अच्छी बात है सर। साक्षात परमात्मा, कहीं कुछ मुझे तो आज तक बाल बराबर भी कहीं कोई लेश मात्र भी कहीं कोई बहुत बड़ी बात है सर। अन्यथा दिखाई दिया साहब जी। मुझे तो ऐसा लगता कि आफताब जिसकी ना जाने आती थी मुझे उनके साथ। आप मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए कि मेरा भी ऐसा भाव बन जाए, मेरे को बड़ा आशीर्वाद दे दीजिए आप। बहुत अच्छी बात है सर, ऐसा भाव बनना बहुत विलक्षण बात है। मतलब क्योंकि कभी ऐसा कहीं मन जो है पूरा नहीं कर पाता इस बात को। वैसा भी तो होता है, लेकिन ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया, उन्हीं की करुणा कि शुरू से ही मुझे ऐसा लगा कि अरे इसको तो कोई और छोड़ नहीं, मैं तो गहराई का पता, सागर भी क्या गहरा होगा और हिमालय भी क्या ऊंचा होगा, आकाश भी क्या ऊंचा होगा। ऐसा छाई आती थी उनके पास बैठ करके हमें कि अरे बाप रे, तो सा एक रोंगटे से खड़े होते थे उनकी। तो ये भाव आपका कैसे अपने आप ही बना या किसी ने आपको उनकी प्रशंसा करी? नहीं, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं, फ्रॉम डे वन बस शुरू? हाँ, फ्रॉम डे वन। बहुत ही कमाल की बात है, कैसी कमाल की बात है। कोई नहीं, ये कोई वो तो पता नहीं, ऐसा लगा कि दो ही नहीं, दो ही तीन होता था। ये तो बस कोई पुराना मामला या कोई ऐसा था कि जिस वजह से एकदम एक्सेप्टेड आपने दो ही नहीं रहती थी साहब वहाँ। मतलब वहाँ कोई फॉर्मल, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं, बस जैसे अपन ही। और देहाध्यास और इसका तो किसी का अता पता नहीं होता था। और बस एक सहज भाव से जैसे खेलते रहते ना और कुछ करते रहते हैं एक दूसरे, बस ऐसा एक भाव रहता था हमेशा। उनकी दया से हमेशा एक भाव रहता था कसक एक, कि इनको क्या सुकून और सुख या सुविधा पहुंच जाए, किस तरह से पहुंच जाए। एक एक खुशी, एक एक उनकी सहूलियत के लिए मैं मतलब ये इसी जुगाड़ में रहता था हर समय कि कैसे इनको सुख मिल जाए या ऐसा कुछ सिर्फ ऐसा इनको थोड़ी सी ऐसा इनको विश्राम मिल जाए, ऐसा कुछ बस ऐसे ही इनको परम विश्राम में अंतिम समय पर भी ऐसा लगता था कोई डिस्टर्ब न करे, कोई छेड़े नहीं, कोई बात भी न करे। ऐसा मतलब उनका विश्राम, उनका सुख चैन, उनका ऐसा कुछ भाव प्रभु प्रदान कि साहब जी मालिक की तो आपने बात छेड़ी, अन्यथा मालिक का कोई वर्णन नहीं हो सकता। ये जो सब अपने ग्रंथ वगैरह कहते हैं सद्गुरु की महिमा, ये कुछ भी नहीं। ऐसा चौंका देने वाला सब कुछ, मिस्टीरियस, एब्सोल्यूट मिस्ट्री। ऐसे हमारे दाता की लीला है। हम जिस छोटे से बचकाने मुँह से क्या मालिक का जिक्र करें, ये सब एक तोतली भाषा है बच्चे की।
ऐसा है कि गुस्ताखी माफ करे मालिक, ऐसा है प्रभु। और प्रभु हर समय हर समय हर समय हर समय हर समय आश्वस्त करते रहते थे, क्योंकि कुंठाएं दुनिया भर की अभी तक भी क्यों हम इधर से उधर होते फिर रहे हैं, क्योंकि पुरानी कचरा इतना इकट्ठा हो गया है, जो भी कुछ रहा तो प्रभु उसका सरंजाम उसका जुटाते हैं। तो सब यात्रा उनकी यात्रा चल रही है, हमारी यात्रा नहीं है, ये उनकी यात्रा है। वो जहाँ जहाँ ले चलते हैं, जहाँ जहाँ दिखाते हैं, वहाँ 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 उस प्रभु के सुपुर्द। और यही निवेदन की मालिक, न मोक्ष न मुक्ति न अपवर्ग न स्वर्ग न कुछ, बस चरण का कुछ तू। और हकीकत यह है कि तू के अलावा है, उसको जो कहना है ये लोग कहें, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वही जो भी उसको नाम दे वही है, ऐसा है। साक्षात आपका जो भी आप अपने सिलसिले में जितना महिमा और ये सब कुछ है, उसके साक्षात हमें तो देखने की तहजीब और तमीज नहीं थी, तो अंधे मुझे से कोई चीज इस तरह का, लेकिन उसका नेक्टार इस रूप में निखालिस बिल्कुल। हमारी कुछ औकात नहीं, तो यही भिखारियों के सामने जैसे गौर फेंक दिए जाए, ऐसा। तो ये उनका वैभव है, उनका करुणा है, उनका वात्सल्य है, ऐसा वात्सल्य। और वात्सल्य के अतिरिक्त वो कुछ जानते भी नहीं है, वो केवल बरसना जानते हैं और कुछ नहीं जानते, केवल मूसलाधार बरसना जानते हैं। कुछ भी नहीं जानते, उनका काम ही है बरसते रहना, लुटाते रहना, सब तरह लिहाज करते रहना। जो हमारा थोड़ी बहुत तमीज कनखियों से देखते रहते हैं कि कब भाव जगे, कब रिसेप्शन हो, कब थोड़ा सा मौसम हो, कब थोड़ा सा कुछ अंदाज, कुछ इस तरह का भाव दशा, जो भी कुछ, तभी प्रभु तुरंत ऐसा करते हैं। और प्रभु श्रीमुख से आपको मैंने कहा था उससे शायद है ना, कि हाँ आपसे कह दिया था कि दुख मत मना, हम तो महान अश्रद्धालु, अनास्था वाले और व्यभिचारी कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। सब तरह से कोई कॉर्नर ऐसा नहीं है कि जिसको कहा जा सके कोई इसको गुण कहे या कोई विशेषता कहे या कोई बात कहे, कोई भी देखने मतलब सोचने में भी नहीं आता कि क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन मौज मालिक की, ऐसा। तो उन्हीं से कहते रहते हैं मालिक लज्जा रखना, तेरा नाम पे आता है, तो तेरा ऐसा समर्थ सिलसिला, तेरा ऐसा समर्थ बुलंद सब कुछ, हम बस कम से कम और तो कुछ नहीं, लेकिन प्रभु तेरा नाम ले सके, कुछ कोई औकात नहीं है, कुछ औकात नहीं। ठीक है, जो होता है कुछ न कुछ तो मन और शरीर का कुछ धर्म होगा, लेकिन मालिक मिले सब मिला, सब मिला,
मालिक मिले, सब मिला, और ऐसे मालिक, आफताब, ऐसे मालिक जो प्योरिटी की, सरलता, सहजता, फकीरी, खालिस, ऐसा आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। उन्हें खालिस बना, ऐसा उन्हें खालिस अंदाज, ऐसा लुटे बिके मिटे, ऐसा भाई साहब क्या जिक्र करें। वो सारे जिक्रों के पार साक्षात साकार परमात्मा सतगुरु। अब प्रभु बड़े अंदाज से हर छोटी छोटी सी बात को सरलता से चंद शब्दों में, इक्के दुक्के शब्दों में। एक बार मैंने उनसे कहा, मैं तो तोतली भाषा में से जब कभी कोई बात आती थी तो कह देता था यूँ, ऐसे बच्चे वहाँ से कुछ बात करता रहता है। मैंने कहा हुक्म, ये दुनिया वाले लोग तो इतने मस्ती के साथ मौज मजे करते फिरते हैं, हंसते रहते हैं, खुशहाल, और ये हम जैसे लोग तो उदास, निराश, हताश, मतलब इस प्रकार से। ऐसा क्यों? वो लोग मौज मजे में और हम लोग। तो प्रभु ने मुस्कुरा के फरमाया कि फिर अज्ञान का उत्साह जाता रहता है। वो अज्ञान में है ना, इसलिए वो इतना उसके अंदर मशगूल और मदमस्त है, ऐसा कुछ होगा उनका। फिर अज्ञान का उत्साह जाता रहता है। तो ये जो इतनी उमंग और इतना उसमें इसको महत्व या उसका इतना रस, ऐसी तो बातें होती रहती थी। एक बार वो फरमाने लगे कि बहुत तारीफ करते थे वो साहब जी, पता नहीं क्यों करते थे। वो इसीलिए करते होंगे कि क्योंकि इतनी कुंठाएं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इतनी सारी हीनता दीनता की ग्रंथियां उसको तोड़ना था मालिक को। हर समय बस अव्वल नंबर अफसर साहब सबके सामने, और तो कहते ही रहते। और उस दिन क्या बोले, करते। ये एक बार किसी ने कहा था, कानपुर में किसी ने कहा था उनका नाम लेके कि वो तो बेदाग हैं। बेदाग, हाँ, बेदार नहीं, बेदाग। अच्छा, बेदाग हैं। हाँ, अच्छा। वो इस तरह से था। वो ये लाहौरी साहब को पूरा किस्सा पता है, उन्हीं के सामने ये हुआ था। मैं था नहीं था, मुझे पता नहीं। तो वही फरमाते थे कि ये अपने गर्ग साहब थे, शायद आप मिले हों, मोटे से थे रिजर्व बैंक में जी। तो गर्ग साहब वहाँ कानपुर में लालाजी महाराज के एक शिष्य थे, उनके शिष्य थे, और उनका ट्रांसफर हुआ वहाँ से यहाँ जयपुर। तो वो उनसे मिलने गए अपने गुरु महाराज से, और कहने लगे साहब मेरा तो जयपुर ट्रांसफर हो गया और मैं वहाँ कहाँ जाऊँगा, और ऐसा। और एक ऐसा वहाँ तो वो विराजते हैं जो बेदाग हैं, हमने तो फिर भी गुरु पदवी धारण की है। कौन बोले? ये इनका लालाजी महाराज के शिष्य, नाम बताऊंगा आपको। अच्छा। बहुत प्रोमिनेंट शिष्यों में से हुए। तो वो तो बेदाग हैं, तो आप उनके पास जरूर पधारिए, आप तो ऐसे ठिकाने पे जा रहे हैं। ये दर्शाता था बीते बात, ये दर्शाता। हमने तो गुरु पदवी धारण किया। ऐसा प्रभु ने कभी थोड़ी बाहर का कुछ किया, कभी नहीं किया, एक के साथ नहीं किया। वो ठीक है, हरी सिंह जी को उससे कुछ भावावेश में ऐसा होगा, उनको शायद ठेस लगी होगी कि सबको तो इजाजत मिलेगी, उनको नहीं मिली होगी कुछ ऐसा, जबकि ये बहुत सेवा करते थे सबकी, सब गुरुजनों की, इनकी उनकी, और काफी समय से। तो और इनके प्यार में थे।
तो उनको जब ठेस लगी होगी तो प्रभु को ऐसा महसूस हुआ होगा। हम्म, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इस तरह से। तो अन्यथा तो प्रभु ने बाहर की साहब जी, मैंने एक औपचारिकता नहीं देखी इतने वर्षों में। मतलब 7 साल का मौका उन्होंने दिया, एक फॉर्मेलिटी कभी नाम की नहीं देखी साहब जी। पैर छूना या कोई फॉर्मल टच करना या कुछ और, वहाँ चुपचाप खामोशी खामोशी में सब कुछ चलता रहता, सारा ऑपरेशन। और प्रभु ऐसे बरसते थे चुपचाप, कानो कान खबर नहीं होती थी किसी को भी। वो तो जब नहाते थे तो वो कह रहा है, ऐसा चलता रहता था प्रभु के दरबार में। और जो आता था नहा के जाता था, कोई खाली नहीं जाता था। और प्रभु हर एक को जैसे बिल्कुल महाराजा धीराज परमात्मा स्वरूप उसको इतना सम्मान और प्यार से सरापोर कर देते हो तो बिल्कुल। उनके पर्दा करने के बाद कभी स्वप्न में या ज़ाहिरी रूप से कभी उनके प्रतीति या दर्शन या ऐसा? नहीं, उनके साथ चक्कर क्या रहा है कि उनके साथ एक ही बोल रहा है, उनके साथ द्वैत नहीं रहा है। अच्छा। तो उस तरह का नहीं रहा है, वैसे उनकी उपस्थिति महसूस होती है, वही उपस्थित है, वही है, हकीकत में वही है। हकीकत में वही है। ये तो ठीक है कि मन के जो भी है उसके अपनी खुजली तो वो चलती रहती है, अपनी बौखलाहट, लेकिन वो अब धीरे धीरे न सिमटी तो हो जाने, तो वैसा नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर श्यामलाल जी साहब या वैसे भी मैं कभी कभी किसी इसमें हूँ, किसी पीड़ा में या किसी में, जब भी कातर हृदय से पुकार निकली तब हाजिर, तब तुरंत उसका निदान। और भले सदैव नहीं सही, लेकिन आंतरिक उपस्थिति। वो क्या हुआ था साहब, एक बार आप सामवेदोपुर पे वो चलती गाड़ी से ही कूद गए थे, क्या हुआ था? हाँ, वो तो उस तरह से था कि मैं कोटा में, तब उनके जाने के बाद हुई ये बात? नहीं, उनकी उपस्थिति। अच्छा। उस समय सेनेटोरियम में आप विराजते थे और मैं आ जाता था जब छुट्टी होती थी, कोर्ट कचहरी का भी जयपुर में काम होता था, तो काम वाम निकाल करके कोर्ट में जाने आने का। तो सवाईमाधोपुर पे ट्रेन बदलना पड़ता, तो फर्स्ट क्लास में चलते थे उस समय कंपनी की तरफ से। तो सवाईमाधोपुर में ठंड के दिन थे और आँख लग गई, तो ट्रेन चल पड़ी। जो चेंज करना था ट्रेन, वो चेंज नहीं की, दूसरी वहाँ पे लोकल ट्रेन चलते थे ना, पैसेंजर। तो और ये ट्रेन आगे निकल, सिग्नल शायद क्रॉस कर गई होगी या कुछ। तो मैं, ठंड का मौसम था, आँख लग गई होगी, कंबल उम्बल था, एक अटैची फाइलें वाले थी उसके अंदर। तो मैं एकदम आँख खुली और जो भी वहाँ पर थे सज्जन, उनसे मैंने पूछा सवाईमाधोपुर आ गया क्या? अरे हाँ साहब, सवाईमाधोपुर तो निकल गया। तो जब ये सुना कि सवाईमाधोपुर तो निकल गया, और पता नहीं उसमें ऐसा कुछ भी सूझा नहीं, उठाया कंबल, उठाई अटैची और जाके कूद गए खिड़की से बाहर, दरवाजे से। हाँ, दरवाजे से। और बहुत दूर जाकर के गिट्टी पे गिरे सब जगह, मतलब। अच्छा, वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं था? वहाँ नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं था, सिग्नल के यहाँ करीब पहुंच गए, गाड़ी स्पीड पकड़ ली थी, स्पीड में। तो प्रभु ने बचा, कूद गए, क्योंकि उस समय संभवतः ऐसा भी भाव दशा थी कि सुबह तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है प्रभु के सामने। ये बात होगी। हाँ, प्रभु के सामने मुझे पहुंचना है, मैं जाना है मुझे। तो कूद गए, लेकिन प्रभु ने संभाल लिया। चोट वोट लगी कुछ? नहीं, चोट वोट नहीं लगी, कोई एक आध जगह खरोच होगी तो, लेकिन पूरा शरीर तो जोजरा ही जाएगा ना। तो ठीक ठाक हो गया। फिर उसमें सुबह पहले पहुंचे, जैसे ट्रेन, और जाके जो ट्रेन खड़ी थी उसको पकड़ लिया, पहुंचे। प्रभु विराज रहे, तो मुझे ये चिरंजीव लाल जी बता रहे थे कि प्रभु को तो मैं सुला के गया था अच्छी तरह से, लेकिन और उसी समय का कुछ है मामला,
उस समय का ये हुआ घटना। तो प्रभु उस समय लेट्रिन पधारे और बोलते थे कि लेट्रिन पे राज रहे, उनके वरम आ रहा था उस दिन। उस समय का वो फोटो बता रहे हैं, जो फोटो एक इस पुस्तक में है कि वो नेक्स्ट डे भार्गव साहब के लड़के ने वो फोटो लिया था, ऐसा कोई कहते थे, पता नहीं। तो प्रभु को जाके सुबह वो विराज रहे थे लेट्रिन में, फिर शायद हाथ वगैरह धोए और फिर बताया होगा ऐसा हुआ रात को। तो फिर चुप रहा एकदम, मौन, कुछ कहा नहीं। लेकिन शायद पता नहीं, ऐसा नहीं। आप क्या कह रहे हैं, पैर में वरम आ रहा था? हाँ उस समय तो मतलब उन्होंने वो अपने ऊपर लिया ना। तो वरम मतलब सूजन, पैर में सूजन आ गई। हाँ तो ऐसा कुछ होगा, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अंदाजा है ये सब कि वो अपने ऊपर वो हादसा इस तरह से कि वो सुला के गया, वो फिर उनको लेट्रिन और दस्त और ये सब होगा कुछ। तो ऐसे तो सैकड़ों किस्से हैं इस तरह के, ऐसे तो सैकड़ों। इन महापुरुषों के लिए क्या कहें, यही तो समझ सकता है इनके लिए। तो आपने रिजाइन क्यों किया था, क्या बात हो गई थी जिससे रिजाइन किया था? कहाँ से? वो पुलिस की नौकरी से। अच्छा, प्रभु ने? हाँ। वो बताते हैं उसमें आया है पुस्तक में किसी में कि वो किसी बात पर रिपोर्ट बदलने की या कुछ ऐसी बात आई थी। बहादुर सिंह जी या ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने रिपोर्ट चेंज करने के लिए, या ऐसा है कि या तो इस्तीफा, या मतलब उनसे कहा कि ऐसे तो नहीं होगा, या तो ऐसा है या फिर आप। तो उस समय तुरंत कागज पर लिख करके इस्तीफा उनको पकड़ा दिया। कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं उठता। मेरे ख्याल से आपके मन में शुरू से होगी कि नौकरी को छोड़ो, हो सकता है कभी कई बार ये बात में मन में आई हो कि इस नौकरी को छोड़ो और अपने पूजा करो या कुछ करो। नहीं, ड्यूटी के बारे में देखिए भाई साहब, जो प्रभु को मौका मिला वॉच करने का, ऑब्जर्व करने का, प्रभु कभी इनके पलायन वाली वृत्ति एक क्षण को भी कहीं पर भी किसी भी फील्ड में देखने को नहीं मिली है। तो फिर उस स्पर ऑफ मोमेंट पे, स्पर ऑफ मोमेंट पर ही था वो, गुरु इच्छा से हो गया होगा। स्पर ऑफ मोमेंट में था, यानी उन्होंने तो इतनी बस तैयारी से सब कुछ किया है कि रोंगटे खड़े हो जाए अच्छे लोगों के, पुलिस वालों के, किसी भी। तो वो तो नहीं था बिल्कुल भी। उन्होंने किसी भी फील्ड में, कोर्ट कचहरी भूखे तसे जाते थे और मुकदमे लड़ते थे। और ये अपेक्षा नहीं कि मैं मुकदमा जीतूं, बस एक न्याय का मामला है इसलिए न्याय का मैं पक्ष छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। कॉम्प्रोमाइज की भी बात आई उनके सामने, लेकिन नहीं, कभी नहीं उस अन्याय के सामने झुकना नहीं। तो प्रभु ने कभी चाहते तो अपने पुलिस के प्रभाव से भी उनको कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, कहीं कुछ उन्होंने कुछ तरह का कोई यूज नहीं किया। और प्रभु का एक बार वो आए हमारे भाई साहब बद्री सिंह जी, उनके जो भाई के लड़के थे, वो जॉइंट जमीन थी ना, तो वो आए, मुकदमा हारे थे लोअर कोर्ट से। तो उन्होंने आगे सूचना दी कि फैसला अपने अगेंस्ट खिलाफ गया, और बड़े उदास होकर के मुंह लटकाए बैठे हुए थे सिटी पैलेस। तो प्रभु ने थोड़ी देर सुना और देखा उनको, फिर उनसे ऐसा डैश में थोड़ा सा बोला, करे राजपूत हो, काहे फिक्र करे, या ऐसा कुछ। अरे मुकदमा हारे हैं, मौत तो नहीं आई है। ऐसा कुछ करके उनसे कहा कि मुकदमा ही हारे हैं ना राजपूत, और क्या तुम इस तरह का। फिर उसकी अपील की थी, अपील करके फिर जीत गए होंगे वो तो। जो भी कुछ होगा पता नहीं वो, लेकिन मुकदमेबाजी में उनका समय काफी गया। वो एक बहाना था एंगेजमेंट का, जयपुर रहने का। हाँ। और सब लोगों को निहाल करने का, वो सब इनकी लीला यही जाने इनके साथ। तो पर आपकी साधना के बारे में 1944 से 64 के बीच में काफी चीजें लुप्त प्राय हैं, कुछ मतलब पता नहीं है क्या हुआ क्या। हाँ बिल्कुल होंगे, तो प्रभु ने कभी इस पर तो गौर भी नहीं किया ना, और लोग कुछ होंगे तो पता नहीं। आप तो ये भी इतना भी कुछ आया सामने, कैसे आ गया पता नहीं। प्रभु तो बिल्कुल पोशीदा थे, तो लास्ट में जाकर के बाहर थोड़े से हुए हैं, नहीं तो वो पता। तो कहते थे हमारे जज साहब, जो मतलब वो जज साहब थे ना,
क्या नाम उनका, शीतला प्रसाद। नहीं जज साहब यहाँ वाले जो एक अपने सत्संगी जज, हाँ हाँ, वहाँ पे रामगंज बाजार उसमें बाजार, हाँ सुभाष चौक। सुभाष चौक वाले। तो कहते तो हम मातूराम जी से कह रहे थे कि वो छुपे रुस्तम है, उन्होंने तो किसी ने पूछा भी था उनसे बाद में कि उनका वो चादर किसको उड़ाई है, पता नहीं क्या कुछ होता है ना, कहने उनके पास चादर थी नहीं, वो किसको उड़ाए, वो चादर उनके पास थी नहीं, ऐसा कोई कमेंट कर रहा था शायद जज साहब या ऐसा कोई। तो कहने का मतलब प्रभु तो बहुत ही गुप्त थे, प्रभु बड़े मीठे बिल्कुल। प्रभु को कैसे इतना उसमें भी आगे शायद ये मजबूरी में नेता तो इतना प्रकट भी नहीं होते। नहीं, ये तो मजबूरी में हुआ सब कुछ मामला, शायद गुरुजनों की इच्छा से ऐसा कुछ ऐसा हुआ प्रेरणा आखिर में कि थोड़ा सा बाहर भी जरूरी है प्रसाद का वितरण, तब प्रभु ने सब कुछ किया। बाकी उन्होंने जैसे लिखा है कई जगह कि मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे में इस दीन का नाम फेरिस्ट में सबसे पहला लिखा जाएगा, तो मुझे पूरा इस बात का विश्वास है कि अपने गुरुदेव की शिष्यों की लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर रहा हो, जिस तरह के वो थे। ये तो है ही, ये तो बिल्कुल स्पष्ट, ऐसा नहीं कि प्रभु के साथ रहने का ऐसा हम स्वीकारा, नॉट दैट, वो तो ये तो है ही, बिल्कुल अपरेंट है, जिनको निगाह उनको पता लग जाता है, कोई जवाब नहीं। अपने सब गुरुजन जो है ना सिमटे हुए, इनसे ये युग की चक्रों की इसकी उसकी कोई बात करनी, मैं तो कुछ जानता नहीं, कुछ नहीं, कौन से चक्कर, सीधे चक्कर है। लिख तो सबको बहुत देर हो गई आपको, बहुत देर। आपने कुछ रिकॉर्ड किया? हाँ, ये रिकॉर्ड बातचीत जी सर। अब उसमें कहाँ तक कोई चुप